नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। रिएक्शन नंबर 12वां हो चुका था सर। याद करें क्या होता है जब का हम लोग एक रिएक्शन पढ़ लिए हैं अब तक, और आगे भी हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे सर जी उसमें बहुत सारा ऐसा रिएक्शन आपको मिलेगा जिसमें क्या होता है जब का प्रश्न आपको उसमें बताया जाएगा कि क्या होता है जब उससे पूछा जाएगा, है ना। लेकिन आज जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म को ज्यादा समझना जरूरी होगा। क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा है, अगर आप इसके मैकेनिज्म को तोड़कर समझते हैं तो कई ऐसा रिएक्शन होता है जहां आपको समझ में आ जाता है कि ये हुआ कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखा जाए। रिएक्शन का जो नाम है सर जी वो है हाइड्रोहेलोजन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम जानते हैं कि हाइड्रो का मीन्स हाइड्रोजन जो होता है उसका संकेत होता है H और हेलोजन का संकेत होता है X, और आप HX को भी आप हाइड्रोहेलोजन कह सकते हैं। रिएक्शन जो कहता है वो कहता है स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास होना चाहिए एल्किन। हम जानते हैं कि एल्किन का नेचर होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक होता है। तो एल्किन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आप एल्किन लेंगे, एल्किन की प्रतिक्रिया आप कराएंगे हाइड्रोहेलोजन के साथ, मींस HX के साथ, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा एल्काइल हैलाइड। अब आप ध्यान दीजिए, यहां एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग तो एक और रिएक्शन पढ़े थे, और वो रिएक्शन था सनलाइट रिएक्शन। याद करें आप, सनलाइट रिएक्शन भी अंतिम में एल्काइल हैलाइड ही प्रतिफल के रूप में देता है। लेकिन वहां और इस जगह पर एक छोटा सा अंतर है। अंतर यह है कि एल्काइल हैलाइड जो सनलाइट बनाता था वो एल्काइल हैलाइड में शुरुआत में एल्केन हुआ करता था, लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, इसमें शुरुआत में हमारे पास एल्कीन है। अगर एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए पूछे, अगर एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए पूछे तब आप सनलाइट रिएक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर आपको एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए दे तब आपके पास हाइड्रोहेलोजन नाम का एक रिएक्शन आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एल्केन से भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं और हम एल्कीन से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, बस रिएक्शन चेंज हो रहा है। जब आप एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो वहां सनलाइट रिएक्शन का यूज करेंगे, लेकिन जब आप एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तब आप हाइड्रोहेलोजन का यूज करेंगे, है ना। तो अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये रिएक्शन बना कैसे है। सर ये यहां कहता है आपके पास शुरुआत में एल्कीन होना चाहिए। हम जानते हैं कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में जो नेचर होता है सर जी वो नेचर होता है डबल बॉन्ड का, है ना। अब आप जानते हैं सर जी कि यहाँ पर एक H बैठेगा, इस जगह पर भी एक H बैठेगा, यहाँ पर भी एक H बैठेगा और इस जगह पर भी एक H बैठेगा। अगर हम इसका नाम का बात आपसे करें तो इसका नाम होता है इथीन। इथीन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का जो नाम होता है, जो शब्दरूप होता है वो होता है इथ। अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ेंगे इन, तो ऐसे कंडीशन में ये टोटल नाम आपका बन जाता है इथीन, है ना। तो आपके पास ये इथीन। अब आपका इथीन के साथ यानी एल्कीन के साथ आपका जो रिएक्शन होना है वो HX का होना है, तो आप H ले लें और X के जगह पर हम मान लेते हैं JCl ले लिए। अब आप इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन को आप करा दो, है ना। ये रिएक्शन में अब क्या होगा ध्यान से देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं। सर एक चीज जो यहां सोचने लायक है वो ये कि कार्बन और कार्बन के बीच में इस जगह पर डबल बॉन्ड है, करेक्ट। तो हम जानते हैं कि जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होने का मतलब होता है कि इस जगह पे कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अच्छा, यहां पर भी जो कार्बन रखा होगा जी वो 2 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर कार्बन जी 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, नीचे में कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, करेक्ट है। यहां पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, यहां पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा, ये भी करेक्ट है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आप डबल बॉन्ड को देख रहे हैं, यहां पर हम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब शिफ्ट कर देते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए हो तो एक कार्बन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, इधर 2, यहां 1, यहां 1, तो 2, 3 और 1 4। यहां पर भी सेम है, इस कार्बन के पास इधर 2, यहां 1, यहां 1, तो 2, 3 और 1 4, है ना। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर भी आप देखें जी तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में चूंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड है तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन रखा होगा। मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए आप यहां एक काम कर सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड को आप हीट कर दो। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एल्किन है हम उसको हीट कर देते हैं। तो हम लोगों को एक बात बताया जाता है कि एल्किन में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है।
तो सिग्मा थोड़ा सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है पाई की अपेक्षा, पाई थोड़ा कमजोर होता है, तो जो सबसे कमजोर होता है वो पहले टूटेगा। तो जो एल्कीन में पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड, आप बेसिकली इतना समझ लें कि डबल बॉन्ड को जब आप हिट करोगे तो डबल बॉन्ड टूट कर जी ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में ये बदल जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड है, इसको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए चूंकि हम इसको हिट कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड अब कन्वर्ट हो जाएगा जी सिंगल बॉन्ड में। इस जगह पर ऑलरेडी पहले से H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल यही चीज यहां पर है, सिर्फ एक अंतर यहां है कि ये डबल बॉन्ड है और यहां पर हम सिंगल बॉन्ड ला चुके हैं, है ना। अब यहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, यहां पर भी जी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अच्छा, कार्बन इधर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, चूंकि इधर भी सिंगल बॉन्ड है, नीचे भी सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा। इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन और फिर इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन। अब जी कार्बन को अगर देखें, एक कार्बन यहां पर रखा है 4 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन यहां रखा है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कार्बन का एक फ्री रेडिकल बच जाएगा, एक मुक्त आयन बच जाएगा। तो कार्बन का एक जो मुक्त आयन बचा है हम उसको ऊपर में लिख चुके हैं। यहां पर भी 1 2 3, इसका भी एक फ्री रेडिकल बच रहा होगा तो वो भी आप ऊपर में एक दर्शा दें। अब आप क्या करो, H और Cl को भी आप हीट कर दो, इसको भी ब्रेक कर दीजिए। जब आप इसको हीट कर देंगे, जब आप इसको ब्रेक कर देंगे तो ये बीच से टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जी कि हाइड्रोजन जब ये टूट जाएगा तो हाइड्रोजन का भी ड्यूटेट कंप्लीट नहीं होगा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। सेम चीज अगर यहां देखें तो चूंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो कार्बन को जी 4 बॉन्ड चाहिए होता है, कार्बन के पास यहां 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3। इस कार्बन के पास भी 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3 होना चाहिए 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड होने के लिए क्या किया जा सकता है, एक काम कर सकते थे आप, इस क्लोरीन को उठाकर आप इस पोजीशन पर रख दें और इस हाइड्रोजन को उठाकर आप इस पोजीशन पर रख दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्लोरीन हमेशा यहीं बैठेगा, आपका मर्जी होगा, क्लोरीन को आप यहां बिठा दो, आपका मर्जी है आप हाइड्रोजन को यहां बिठा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जो बनेगा, अब जो आपके सामने में बन कर आ रहा है सर जी, अब वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, H सिंगल बॉन्ड C, नीचे में H है, यहां पर लिख दें आप H, फिर यहां सिंगल बॉन्ड के साथ C है, इधर H है, इधर H है। अब इस जगह पर उठकर कौन आ रहा है जी, क्लोरीन। तो चूंकि क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, कार्बन का एक फ्री रेडिकल, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, जब ये यहां आएगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड के साथ आपको किसको बिठा देंगे, क्लोरीन को। अब इस जगह पर डिट्टो वही होगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, अब इसके पोजीशन पर हाइड्रोजन जा रहा है तो इस जगह पर आप H को बिठाएंगे। अगर आप इस कंपाउंड को बढ़िया से देखें तो ये आपके लिए एल्काइल हैलाइड बन चुका है। इसका अगर हम नाम का जिक्र करें सर तो इसका नाम आपके सामने में बनेगा इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथाइल। अब Cl के लिए हम लोग नाम जोड़ देते हैं क्लोराइड, इसका मतलब ये जो कंपाउंड इस वक्त जनरेट हुआ है इसका नाम बनेगा इथाइल क्लोराइड। हम कह सकते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड का निर्माण हो चुका है। लेकिन एल्काइल हैलाइड का निर्माण ये किससे हुआ है, एल्कीन से हुआ है। तो जब प्रश्न में एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का परिवर्तन करने के बारे में पूछेगा तब आप जो रिएक्शन देंगे उस रिएक्शन का नाम होगा हाइड्रोहेलोजन। लेकिन अगर इस एल्कीन के जगह पर अगर एल्केन होता तो ये रिएक्शन आप ना लगाकर फिर आप सनलाइट रिएक्शन का यूज करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अभी तक आप जितना रिएक्शन पढ़े हैं उस रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में एल्काइल हैलाइड 2 रिएक्शन से बना है, एक सनलाइट वो भी आपका एल्काइल हैलाइड बनाता है, एक हाइड्रोहेलोजन वो भी एल्काइल हैलाइड बना रहा है। लेकिन दोनों में एक अंतर ये है कि सनलाइट जो एल्काइल हैलाइड बनाता है वहां एल्केन हुआ करता था और जो हाइड्रोहेलोजन आपका एल्काइल हैलाइड बना रहा है वो आपका एल्कीन से बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।